नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और मैं कहूँगी गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, आत्महत्या। ये दुनिया भर में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और इससे निपटने के क्या रास्ते हो सकते हैं? बिल्कुल। और ये जो 10 सितंबर को आत्महत्या निरोध दिवस होता है वो सिर्फ एक दिन याद दिलाने के लिए नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली सोच होनी चाहिए, एक प्रक्रिया। हाँ बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्यों इतने सारे लोग जीवन से हार मान लेते हैं और हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। सही बात है। और इसी संदर्भ में आज हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं। ये इस समस्या को एक थोड़े अलग नजरिए से देखते हैं। अच्छा, किस तरह से? ये लेख जीवन के जो संघर्ष हैं उनके बीच में आध्यात्मिक साधना का क्या महत्व है और हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उन पर जोर देता है। ये नजरिया महत्वपूर्ण है क्योंकि आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। जी। WHO बताता है कि हर साल लाखों जिंदगियां चली जाती हैं। हाँ, लाखों मौतें, और उससे कहीं ज्यादा लोग कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, जैसा आपने कहा, ये बिखरे हुए परिवार हैं, अधूरी कहानियां हैं, कितनी सारी संभावनाएं जो खत्म हो जाती हैं। सही। तो ठीक है, चलिए इस लेख के विचारों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, समझते हैं कि ये लेख निराशा को कैसे देखता है, वो कैसे जन्म लेती है और फिर समाधान क्या है, आध्यात्मिक भी और सामाजिक भी। हाँ, तो लेख की शुरुआत होती है मन की एक बहुत ही बुनियादी जरूरत से। वो कहता है कि इंसान का मन कभी खाली नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। अच्छा। हाँ, उसे हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़ाव चाहिए। कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई विचार हो। एक तरह का मानसिक पोषण। स्रोत में इसके लिए शब्द इस्तेमाल हुए हैं, संस्कृत में आभोग और अंग्रेजी में पैबुलम। आभोग, ये तो समझ आता है। यही जुड़ाव, ये आभोग हमें एक लक्ष्य देता है, एक प्रेरणा है ना, आगे बढ़ने की। बिल्कुल। लेकिन लेख ये भी कहता है कि जब असफलता मिलती है तो यही जुड़ाव निराशा का कारण बन जाता है। ये कैसे? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं रखता? हाँ, यही पर देखिए, ये एक अहम बात है। जब जीवन ठीक चल रहा है, हमारी उम्मीदों के मुताबिक सफलता मिल रही है, तब तो ये आभोग हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। हाँ। लेकिन आज का जो दौर है, कंपटीशन का जमाना है, सफलता का दबाव इतना ज्यादा है, तो क्या होता है जब किसी को वो मनचाही सफलता नहीं मिलती, शायद नौकरी चली गई या कोई रिश्ता टूट गया या अचानक जीवन खाली लगने लगता है बेमतलब, तो वही चीज जिससे हम इतने जुड़े थे, वही आभोग, वो हमारे दुख का, हमारी गहरी निराशा का, हताशा का, उसका स्रोत बन जाता है। ये दोधारी तलवार की तरह है मतलब। हाँ, ये तो है। और आजकल हम देखते भी अपने आसपास सोशल मीडिया पर, खासकर दूसरों की चमक दमक देखकर अपनी साधारण सी जिंदगी या छोटी मोटी असफलताएं भी ज्यादा चुभने लगती हैं। शायद वो आभोग की जरूरत और बढ़ जाती है और फिर निराशा का खतरा भी, जैसा लेख कह रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत इसे एक अंधकारमय स्थिति कहता है, एक ऐसा अंधेरा जहां इंसान को कोई रास्ता ही नहीं सूझता और कभी-कभी वो जीवन खत्म करने जैसा भयानक कदम उठाने की सोचने लगता है। तो ये सफलता का दबाव और असफलता का डर, ये आज के समय की बड़ी मानसिक चुनौतियां हैं। बिल्कुल। तो फिर इस अंधेरे से निकलने का रास्ता क्या है? लेख कोई उम्मीद दिखाता है? हाँ, यहीं पर लेख आध्यात्मिक साधना को एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान के तौर पर पेश करता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह साधना को सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड तक ही नहीं रखता। हाँ, ये समझना जरूरी है। कैसे? साधना कैसे व्यक्ति को अंदर से मजबूत बना सकती है, खासकर जब बाहर हालात मुश्किल हों। देखिए, लेख बताता है कि साधना जो है वो व्यक्ति के जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देती है। ये सिखाती है कि जीवन का मतलब सिर्फ बाहरी सफलता पाना नहीं है, कोई पद, पैसा, ये सब। अच्छा। असली महत्व है अपने अंदर के विकास का, अपनी कमजोरियों से लड़ने का, और जीवन में जो संघर्ष आते हैं उनका हिम्मत से सामना करने की जो प्रक्रिया है उसका महत्व है। स्रोत यहाँ तंत्र परंपरा का जिक्र करता है। तंत्र? हाँ, क्योंकि इस परंपरा में जीवन के संघर्षों से भागने की बजाय उनसे सीधे जूझने पर बल दिया गया है। इसीलिए वो साधक को सैनिक कहते हैं और साधना को साधना समर, यानी साधना का युद्ध। साधना समर, साधना का युद्ध, ये शब्द ही अपने आप में बहुत गहरा है। किस तरह का युद्ध है ये? क्या ये बाहरी दुनिया से लड़ाई है या खुद से? ये युद्ध असल में कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जाता है और ज्यादातर ये अंदर ही होता है। लेख के अनुसार एक साधक कई स्तरों पर संघर्ष करता है। जैसे? पहला है मानसिक स्तर पर, मतलब अपने ही अंदर जो डर है, शक है, नेगेटिव सोच है,
आलस है, इन कमजोरियों से लगातार लड़ना, ये एक तरह से आत्मानुशासन का युद्ध है। दूसरा है पारिवारिक स्तर पर, परिवार में प्यार बनाए रखना, तालमेल रखना, अपनी जिम्मेदारियां निभाना, ये भी एक संघर्ष है, आजकल की तनाव भरी जिंदगी में तो खासकर। सही बात है। तीसरा, सामाजिक स्तर पर, समाज में जो अन्याय है, शोषण है, ऊंच नीच है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, सही के लिए खड़ा होना, ये बाहरी दुनिया में नैतिकता का युद्ध है। और चौथा, सबसे गहरा, आध्यात्मिक स्तर पर, अपने अज्ञान को दूर करना, अपनी चेतना को फैलाना, अपनी सीमाओं से ऊपर उठना, ये मुक्ति का युद्ध है। बाप रे! तो मतलब लेख ये कह रहा है कि जीवन ही एक संघर्ष है, एक युद्ध क्षेत्र, और साधना हमें इस युद्ध में टिके रहने की, लड़ने की ताकत और एक नजरिया देती है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इस संघर्ष से भागना, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, एक तरह की हार है, जिसे लेख शायद मानसिक या आध्यात्मिक आत्महत्या कह रहा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सच्चा साधक जो इस साधना समर में उतर चुका है, वो कभी हालात से हार मानकर जीवन खत्म करने की सोच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि साधना उसे लगातार जीविशा यानी जीने की एक प्रबल इच्छा और हर मुश्किल के बाद फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा देती है। यह संघर्ष उसे कमजोर नहीं करता है, बल्कि उसे अंदर से फौलादी बनाता है, उसे तराशता है। इसी आंतरिक मजबूती के बारे में लेख श्री श्री आनंद मूर्ति जी के एक सूत्र का भी जिक्र करता है, जो काफी गहरा है। याद रखो, जगत के प्रत्येक प्राणी के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, देय है, किंतु तुम्हारे प्रति किसी का कर्तव्य नहीं है, किसी से कुछ पाना नहीं है। ये सुनने में थोड़ा कठोर सा लगता है। ये निराशा से कैसे बचाता है? हाँ, देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सूत्र हमें अपेक्षाओं के बोझ से आजाद करता है। सोचिए, हमारी ज्यादातर निराशा कहाँ से आती है? जब उम्मीदें पूरी नहीं होती। बिल्कुल, जब हमें लगता है कि हमें दूसरों से वो नहीं मिला जिसके हम हकदार थे या जो हमने उम्मीद की थी। ये सूत्र कहता है, आपका काम केवल देना है, अपना कर्तव्य निभाना है, चाहे वो परिवार के लिए हो, समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए। बदले में कुछ पाने की उम्मीद ही मत रखो। मतलब जब हमारी खुशी या संतुष्टि इस बात पर निर्भर ही नहीं करती कि दूसरे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, तो बाहर के हालात हमें उतना परेशान नहीं कर पाते। बिल्कुल, हमारी मानसिक स्थिरता का जो रिमोट कंट्रोल है वो हमारे अपने हाथ में आ जाता है, दूसरों के हाथ में नहीं रहता। जब ध्यान देने पर होता है, पाने पर नहीं, तो मन ज्यादा शांत रहता है, ज्यादा संतुष्ट रहता है। ये एक बहुत शक्तिशाली, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कवच है जो निराशा को घुसने नहीं देता। ये व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है, भावनात्मक रूप से। सही कहा, भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर। ये आध्यात्मिक रास्ता और आंतरिक शक्ति बनाना, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। पर एक सवाल आता है मन में, क्या ये हर किसी के लिए व्यावहारिक है, मतलब प्रैक्टिकल है, खासकर उनके लिए जो रोज की रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं, उन्हीं के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या लेख इस पहलू पर भी बात करता है? हाँ, और ये बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। और अच्छी बात यह है कि लेख इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं करता। वो बहुत साफ तौर पर मानता है कि आत्महत्या का एक बहुत बड़ा और शायद प्रमुख कारण आर्थिक असुरक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है। हाँ, जब इंसान अपनी और अपने परिवार की जो न्यूनतम जरूरतें हैं, खाना, कपड़ा, रहने की जगह, इलाज, बच्चों की शिक्षा, ये भी पूरी नहीं कर पाता, तो वो एक भयानक पीड़ा, एक अपमान और निराशा के भंवर में फंस जाता है। ये तो हम रोज देखते हैं। आर्थिक तंगी कैसे इंसान को तोड़ देती है, उसे बेबस महसूस कराती है। कई बार तो पूरे के पूरे परिवार बिखर जाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए लेख सिर्फ आध्यात्मिक समाधान देकर रुक नहीं जाता, वो समाज और राज्य की जिम्मेदारी पर भी जोर देता है। और वो एक बहुत ही ठोस और मैं कहूंगा प्रगतिशील समाधान प्रस्तावित करता है। क्या समाधान है वो? लेख कहता है कि हमें एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनानी होगी जहां पहली बात, हर नागरिक को उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं, जो मिनिमम नेसेसिटीज हैं, उनकी गारंटी हो। और ये गारंटी संवैधानिक अधिकार के रूप में हो। मतलब ये कोई खैरात या एहसान न हो, बल्कि हर नागरिक का हक हो। अच्छा, संवैधानिक अधिकार। हाँ, दूसरी बात, ये गारंटी सिर्फ चीजें मुफ्त में देने जैसी ना हो, बल्कि हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनने लायक पर्याप्त क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर कमाने का अवसर मिले, उसे सुनिश्चित किया जाए, ताकि वो अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सके, सम्मान के साथ। स्वावलंबी बनना। और तीसरी बात, हर व्यक्ति को काम करने और आत्मनिर्भर होकर एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिले। ये तो बहुत बहुत बड़ा विचार है।
एक ऐसी व्यवस्था जहां हर इंसान को ये बुनियादी सुरक्षा हो, एक भरोसा हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई साथ दे या न दे, उसकी रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, शिक्षा, ये ज़रूरतें पूरी होंगी। लेख का मानना है कि अगर ऐसा हो जाए तो निराशा और हताशा के कारण जो आत्महत्याएं होती हैं उनमें अपने आप भारी कमी आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल। क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहता है कि ये व्यवहारिक कैसे होगा, मतलब ये सिर्फ एक अच्छा विचार न रह जाए? लेख इसे एक दूरगामी लक्ष्य के रूप में रखता है, जिसके लिए जाहिर है सामाजिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए होगी। वो इसके कैसे की पूरी डिटेल्ड योजना नहीं देता, लेकिन वो सिद्धांत पर जोर देता है कि समाधान का आधार अधिकार और आत्मनिर्भरता होना चाहिए, ना कि दान या निर्भरता। गरिमा, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे। बिल्कुल, व्यक्ति की गरिमा को केंद्र में रखता है। ये एक ऐसी भविष्य की तस्वीर है जहां समाज अपने हर सदस्य की बुनियादी जरूरतों की जिम्मेदारी लेता है, जिससे आर्थिक कारणों से जो निराशा पैदा होती है उसे जड़ से खत्म किया जा सके। ये वाकई एक बहुत प्रगतिशील और आशावादी नजरिया है। तो हमने देखा कि लेख निराशा के मनोवैज्ञानिक कारण पर बात करता है, उसके आध्यात्मिक समाधान पर और सामाजिक आर्थिक समाधान पर भी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है ना, लेख इसे एक और बड़े, एक वैश्विक दायरे में भी रखता है। हाँ बिल्कुल, लेख इस समस्या को सिर्फ व्यक्तिगत या स्थानीय नहीं मानता, वो इसे पूरी मानवता के सामने एक चुनौती की तरह देखता है और इसके स्थायी समाधान के लिए वो एक सुसंयोजित और सार्वभौमिक मानव समाज, मतलब एक वेल निट यूनिवर्सल ह्यूमन सोसाइटी, उसके निर्माण की जरूरत पर बल देता है। एक वैश्विक मानव समाज। हाँ, और इस संदर्भ में वो फिर से श्री आनंद मूर्ति जी के कुछ बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाले और प्रेरक शब्दों का जिक्र करता है, जो हमें हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। क्या कहते हैं वो, क्या आह्वान है उनका? श्री आनंद मूर्ति जी एक तरह से गहरी चिंता और आश्चर्य जताते हैं कि हजारों साल इस धरती पर बिताने के बाद भी, इतने विकास और सभ्यता के दावों के बावजूद, इंसान आज तक एक संगठित, एक एकजुट, एक सार्वभौमिक समाज क्यों नहीं बना पाया है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, वो इसे हमारी सामूहिक बुद्धिमत्ता पर एक सवाल की तरह उठाते हैं और उनका आह्वान उन सभी लोगों से है जिन्होंने जरूरत को समझा है, जिन्होंने दुनिया में बंटवारा, नफरत और शोषण फैलाने वाली जो ताकतें हैं उनके खेल को पहचाना है। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को अब और देर नहीं करनी चाहिए। तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस महान लक्ष्य, एक न्यायपूर्ण और सार्वभौमिक मानव समाज की स्थापना के लिए काम में जुट जाना चाहिए, बिना देर किए। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का आह्वान है। क्या इसमें कोई उम्मीद भी नजर आती है या ये सिर्फ एक आदर्श जैसा है? नहीं, इसमें सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि एक बहुत दृढ़ विश्वास झलकता है। लेख उनके शब्दों को कोट करता है जो कहते हैं, जब लक्ष्य न्यायपूर्ण और महान होते हैं तो सफलता अवश्यम भावीन होती है। अच्छा, सफलता अवश्यम भावी होती है। हाँ, ये सिर्फ कोरा आदर्शवाद नहीं है, ये एक बहुत पॉजिटिव और ऊर्जावान नजरिया है। यह हमें याद दिलाता है कि अगर हमारी नीयत साफ है और हमारा लक्ष्य पूरी मानवता का भला करना है तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ये हर संवेदनशील इंसान के लिए एक प्रेरणा है कि वो सिर्फ तमाशा देखने वाला ना बना रहे, बल्कि बदलाव लाने के लिए एक्टिव भूमिका निभाए। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये निकलता है कि आत्महत्या जैसी जो जटिल और दुखद समस्या है, उसका कोई एक सीधा साधा समाधान नहीं है। हमें एक साथ कई लेवल्स पर काम करना होगा, व्यक्ति के अंदर भी और समाज में भी। बिल्कुल, लेख मुख्य रूप से 3 स्तंभों को हमारे सामने रखता है। ये तीनों मिलकर जीवन की रक्षा का एक मजबूत किला बना सकते हैं। कौन से हैं वो 3 स्तंभ? पहला, आध्यात्मिक साधना। ये व्यक्ति को अंदरूनी शक्ति देती है, साहस, सही गलत समझने का विवेक और जीवन की जो मुश्किलें हैं, संघर्ष हैं, उनका सामना करने की क्षमता। ये निराशा के अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाए रखती है। और दूसरा, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा। ये हर व्यक्ति को एक बुनियादी स्तर की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता देती है ताकि अभाव, गरीबी, बेरोजगारी उसे तोड़ न सके। ये उसे सम्मान से जीने का आधार देती है। और तीसरा स्तंभ? तीसरा है मानसिक संवेदनशीलता और सामाजिक समर्थन। इसका मतलब है समाज में एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझें, जो अकेला महसूस कर रहे हैं उनका हाथ थामें और मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दें जितना शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं। यानी ये तीनों स्तंभ अंदर की मजबूती, बाहर की सुरक्षा और आपसी सहानुभूति, सपोर्ट, ये सब जुड़े हुए हैं। एक के भी कमजोर होने पर पूरी इमारत हिल सकती है।
आपने एकदम सही कहा। जब तक ये तीनों स्तंभ मिलकर मजबूती से खड़े नहीं होते, हम आत्महत्या जैसी दुखद घटनाओं को पूरी तरह से रोक नहीं पाएंगे। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर इंसान खुद को मूल्यवान समझे, सुरक्षित महसूस करे और अकेला ना पाए, जहां जीवन की गरिमा की हर कीमत पर रक्षा हो। लेख हमें ये विश्वास दिलाता है कि यह मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। ये एक प्रगतिशील और आशावादी लक्ष्य है जिसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। आज की बातचीत वाकई आंखें खोलने वाली रही है। इसने हमें सोचने पर मजबूर किया है कि कैसे हम सब अपने अपने लेवल पर भी और सामूहिक रूप से भी जीवन के इस अनमोल तोहफे की रक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। स्रोत ने हमें निराशा से आशा की ओर ले जाने वाला एक मल्टी डायमेंशनल रास्ता दिखाया है, जिसमें अंदर की शक्ति भी है और बाहर की व्यवस्था भी। हाँ, बिल्कुल। और अंत में शायद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते जा सकते हैं जो इस लेख की भावना से जुड़ा है। जरूर। स्रोत हमें एक बेहतर समाज और आंतरिक मजबूती की दिशा तो दिखाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए चाहे कितना ही छोटा कदम क्यों ना हो, हर व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना योगदान कैसे दे सकता है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे आसपास निराशा के अंधेरे में कोई अकेला महसूस न करे, कोई जीवन खो न जाए। बहुत जरूरी सवाल है ये। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।